जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इस लीला को सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाएगा। लड्डू गोपाल की अद्भुत यह लीला सुनकर आपकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएंगे। इस लीला को सुनने के बाद आपके मन में अपने लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों मैं एक बात हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि आपके घर पे जो लड्डू गोपाल विराजित है वो साक्षात श्री नारायण श्री हरि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन आपके प्रेम में आपके भाव के अनुसार एक छोटे बच्चे की तरह आपके घर में रहते हैं। दोस्तों जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर का सदस्य मान लेते हैं तो हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। वो भी आपको और आपके घर को अपना मान लेते हैं और परिवार में छोटे बच्चे की तरह अन्य सदस्यों की तरह लड्डू गोपाल व्यवहार करते हैं। दोस्तों यह बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जिसके घर पे भी लड्डू गोपाल विराजित होते हैं वह घर उन्हीं का हो जाता है। आप भले ही लड्डू गोपाल को किसी भी रिश्ते से घर लेकर आए, कोई भी रिश्ता बनाकर आप ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वो आपके घर के मुखिया है, जगत के पालनहार है और ये घर उनका है और आप सभी उनके घर के सदस्य हैं। दोस्तों एक बात सोच कर देखिए, जब लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हैं तो क्या उनकी भी इच्छाएं नहीं होंगी? क्या वो आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा कि आपके घर के बच्चे करते हैं? जितना प्रेम आप लड्डू गोपाल से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे लड्डू गोपाल आपसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या हमारे लड्डू गोपाल हमसे जिद नहीं करेंगे? क्या हमसे किसी चीज की मांग नहीं करेंगे? जब वो छोटे बच्चे ही हैं तो छोटे बच्चे की तरह जिद भी करेंगे, लीलाएं भी करेंगे। कलयुग में इस संसार में हमारी इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि हम अपने ठाकुर जी जगत के पालनहार को कुछ दे सके, लेकिन यह तो हमारे ठाकुर जी का प्रेम है जो उन्होंने अपनी सेवा हमें दी। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, इस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। दोस्तों आज की यह लीला कथा आपको परम आनंद की अनुभूति कराएगी। इस लीला को सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल, आपके कान्हा आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपको अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा किस भाव किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला आपके दिल को स्पर्श करेगी और आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों आज की लीला कथा है गोवा में रहने वाली अनीमा जी की। अनीमा जी कहती है मेरा ससुराल और मायका दोनों ही दिल्ली में है। मेरी शादी को 5 वर्ष बीत गए हैं। शादी के बाद मैं दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन मेरे पति गोवा में जॉब करते हैं, इसीलिए मैं शादी के 3 महीने बाद अपने पति के साथ गोवा आ गई। लड्डू गोपाल की सेवा में बरसों से कर रही हूँ। जब मैं मात्र 13 वर्ष की थी तब मेरी बुआ की शादी हुई थी। मैं अपनी बुआ के साथ उनकी ससुराल गई और बुआ जी की ससुराल में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा होते पहली बार देखा था। लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उस समय मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे यह पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा किस भाव से की जाती है। पर लड्डू गोपाल मुझे इतने अच्छे लगे थे जैसे मेरे हृदय में बस गए। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बस एक ही चाह थी कि लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए और लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करूं जैसे मेरी बुआ की सासू माँ किया करती हैं। जब मैं वहाँ से अपने घर आई तो मैंने लड्डू गोपाल को लाने के लिए घर में खूब जिद की, मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए, मैं भी उनकी सेवा करूंगी। पर मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन है, ठीक उसी तरह मेरे मम्मी पापा का भी यही कहना था। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैं खूब रोई थी और मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। बुआ के घर लगभग 10-12 दिन रुकी थी। इन 12 दिनों में मुझे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया। भक्ति किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया चाहिए थे। मेरे ज्यादा जिद करने पर, ज्यादा कहने पर मेरे मम्मी पापा मेरे घर लड्डू गोपाल लेकर आए और तभी से मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे उस समय मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, फिर भी जितना मुझसे हो पाता था मैं उनकी सेवा किया करती थी। ज्यादातर लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी ही किया करती थी। लेकिन जब मैंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और कॉलेज में चली गई, उसी समय से
लड्डू गोपाल की संपूर्ण पूजा का भार मैंने ले लिया और तब मैं अपने लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम से सेवा किया करती थी। जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी ससुराल अपने साथ लेकर आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे लड्डू गोपाल से किसी को भी आपत्ति नहीं थी। किसी ने भी हमें लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोका। ससुराल में 3 महीने बिताने के बाद अब समय आ गया था पति के साथ गोवा जाने का। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर भला कैसे जा सकती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गोवा आ गई। गोवा में अपने फ्लैट में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरे पति दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। अगर सच कहूँ तो उस समय ना तो मैं ज्यादा मोबाइल देखती थी और ना ही टीवी चलाती थी। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने लड्डू गोपाल के साथ व्यतीत करती थी। मुझे सिलाई बुनाई का भी काम आता था। मैं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की पोशाकें, उनके लिए गद्दे, रजाई और तरह तरह की उनके लिए चीजें बनाया करती थी। पूरा दिन मेरा इसी तरह से निकल जाता था। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी के 2 वर्ष बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं अपने बेटे के जन्म के समय मैं अपने मायके गई हुई थी। मायके में 4 महीने बिताने के बाद मैं अपनी ससुराल अपनी सासू माँ और ससुर जी के पास गई और ससुराल में मैंने 2 महीने बिताए। इसी तरह से 6 महीने बीतने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे को लेकर गोवा वापिस आ गई। मेरा छोटा बच्चा था। अब मेरे लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा में मैं कोई कमी नहीं करती थी। मैं ठाकुर जी की हर एक जरूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मेरे कन्हैया मेरे जीवन में सबसे पहले आए। मेरे लड्डू गोपाल का स्थान कभी भी कोई नहीं ले सकता। जब मैं बहुत छोटी थी उस समय मेरे घर लड्डू गोपाल आए। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के साथ भी कोई रिश्ता जोड़ा जाता है। मैं भगवान की तरह ही उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मुझे पता चला कि ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता भी जोड़ा जाता है, सच कहूँ भले ही मेरी उस समय शादी नहीं हुई थी, मेरे अंदर ममत्व का भाव नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए ममता का भाव उत्पन्न हुआ और उस समय मन ही मन में मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान लिया। मैं संतान के ही रूप में उनकी सेवा किया करती थी। अब मुझे 2 संतान है, दोनों ही समान है और दोनों से मैं बराबर प्रेम करती हूँ। तो भला मैं दूसरे संतान के आ जाने से पहली संतान की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी हम भगवान को ठाकुर जी को दे भी क्या सकते हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाव के भूखे होते हैं। अनिमा जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को महसूस किया है, लेकिन आज जो लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनिमा जी कहती हैं मेरे बेटे के जन्म के बाद पहला जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस समय हम गोवा में ही थे और हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी पर हम सब बहुत उत्साहित थे। मेरे बेटे की उम्र उस समय लगभग 6 महीने की थी। उस जन्माष्टमी पर मैंने ये सोचा कि इस बार मैं अपने बेटे को भी कान्हा के स्वरूप में तैयार करूंगी, जैसा कि मैं हमेशा दूसरे के बच्चों को देखा करती थी। पर उस समय हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। कोरोना की वजह से सारे बाजार लगभग बंद थे, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था और हमें जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और श्रृंगार खरीदना था और अपने बेटे को भी कान्हा के रूप में तैयार करने के लिए वस्त्र चाहिए थे। इस बार मैंने यह सोचा कि अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे को दोनों को पीले रंग के वस्त्र पहनाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे पीले वस्त्र में बहुत प्यारे लगेंगे, पर दुकान लगभग बंद थी। मैं अपनी जरूरत का सामान कहां से खरीदूं, यह मेरे आगे सबसे बड़ी समस्या थी। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मुझे जैसे ही वस्त्र चाहिए थे वैसे ही मुझे ऑनलाइन वस्त्र मिल गए। अब मैं बहुत खुश थी और मैं अपने कान्हा से कहने लगी कि हे कान्हा, इस बार तुम और मेरा बेटा दोनों ही पीले रंग की पोशाक पहनेंगे। तुम्हें पता है दोनों ही पीली पोशाक में बहुत सुंदर लगोगे। मुझे सारी पोशाक जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मिलने वाली थी। मैंने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, ज्वेलरीज और बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर किया था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है 2021 में जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त को था और मुझे 28 तारीख को सारा सामान मिल चुका था। मैं सारा सामान देखकर बहुत खुश थी। जल्दी जल्दी मैं सारे सामान के पैकेट्स खोलने लगी। देखी क्या आया है, कैसी पोशाक आई है, कैसा सामान मुझे मिला है। पर ये क्या, जो मैंने पीली पोशाक अपने लड्डू गोपाल के लिए ऑर्डर की थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। अब मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो पोशाक मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उस पोशाक की फोटो अपने
अपने लड्डू गोपाल को भी दिखाई थी। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई पैकेट कोरियर वाले के पास रह गया होगा। मैंने कोरियर वाले को दोबारा कॉल किया पर उसने कहा कि तुम्हारा एक ही कोरियर था, एक ही पोशाक था, एक ही ऑर्डर था, एक ही पैकेट था जो मैंने आपको दे दिया है। अब आपके नाम कोई कोरियर नहीं है। अनिमा जी कहती है कि अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी पोशाक मुझे क्यों नहीं मिली। तभी मैं अपना फोन चेक करने लगी और तब मुझे पता चला कि जो पीले रंग की पोशाक मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ऑर्डर की थी वह कैंसिल हो चुकी थी। अब वो पोशाक मुझे नहीं मिलेगी। अब मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अपने लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग की पोशाक कहां से लाऊं, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे को सेम पीले रंग की पोशाक पहनाना चाह रही थी। अब मैं क्या करूं, बाजार भी खुला नहीं है जो मैं वहां से पोशाक लेकर आऊं। अनिमा जी कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लड्डू गोपाल के जन्म दिवस पर उन्हें अपनी पसंद की पोशाक न पहना पाई हो। इसके बाद मैं बहुत उदास हो गई थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। और मैंने अपने लड्डू गोपाल से जाकर कहा कि हे कान्हा, जो मैंने सोचा था वह तो अब नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे तुम्हें किसी और रंग की पोशाक पहनानी पड़ेगी। मैं कान्हा को सारी बात बताकर दुखी मन से वहां से चली जाती हूँ। 2 दिन के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। कोरोना की वजह से हम ज्यादा लोगों को अपने घर नहीं बुला सकते थे। इसी वजह से अपने करीबी पास पड़ोस के 2-4 लोगों को ही बुलाया था। मैंने अपने बेटे को पीले रंग की पोशाक पहनाई थी और लड्डू गोपाल को हरे रंग की पोशाक पहनाई। मैंने अपने बेटे को बिल्कुल कन्हैया की तरह तैयार किया था। सभी हमारे घर आए, सभी ने लड्डू गोपाल से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी मेरे बेटे को गोद में लेकर लाड लड़ाने लगे। सभी कहने लगे कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल कन्हैया की तरह लग रहा है, छोटे से कृष्ण कन्हैया, देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं, और इस पीले रंग की पोशाक में तो बिल्कुल नंद का लाला लग रहा है। सभी मेरे बेटे की बहुत तारीफ कर रहे थे। इसके बाद अच्छे से पूजा पाठ होने के बाद सभी ने प्रसाद लिया और अपने अपने घर चले गए। जन्माष्टमी का त्योहार बहुत अच्छे से खुशी खुशी से बीता, लेकिन उसी रात मेरे साथ आश्चर्य करने वाली घटना घटी। रात के लगभग 1:30 बजे पूजा पाठ करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया था और मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। पर उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी उलझन हो रही थी। और तभी मेरे साथ आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मेरे कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। मैं यह आवाज सुनकर चौंक जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे पास ही था। मेरा बेटा तो मेरे पास ही सो रहा है, फिर ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। सच कहूँ तो यह आवाज सुनकर मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। किसी तरह से साहस करके मैं अपने घर के हॉल में गई, इधर उधर देखने लगी, समझने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। कहीं खिड़की के बाहर से किसी और फ्लैट से तो नहीं आ रही। मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दिन भर उपवास और थकान के बाद इसी वजह से मुझे नींद आ गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। इस बार मैं फिर से डर जाती हूँ और इस बार मैंने अपने पति को जगाया और मैं अपने पति से बोली कि देखिए ना, किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए तुम्हें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तुम सो जाओ, आराम करो, क्योंकि दिन भर काम करके तुम थक चुकी हो। उस दिन मेरे पति भी बहुत थक गए थे, इसीलिए वो भी गहरी नींद में सो गए। मैंने भी सोचा कि मेरा वहम होगा, इसीलिए मैं दोबारा सोने के लिए चली गई। पर इस बार मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। अनिमा जी कहती हैं मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैं आश्चर्यजनक सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन करती हूँ। आज जन्माष्टमी वाले दिन जैसा मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया था, जैसा उनका श्रृंगार किया था, जो उन्हें आज पोशाक पहनाई थी, बिल्कुल उसी स्वरूप में मेरे कान्हा मुझे दर्शन दे रहे थे। मैं बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल के इस तरह से दर्शन नहीं किए थे। ना ही खुद को इतना सौभाग्यशाली या इतना बड़ा भक्त मानी हूँ कि मैं उनके दर्शन करने लायक भी हूँ। चाहे किसी भी अवस्था में हो, साक्षात लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए। और इतना ही नहीं, अचानक से मेरे लड्डू गोपाल के भाव संपूर्ण तरीके से बदल गए। मेरे लड्डू गोपाल का श्रीमुख का भाव एकाएक बदल गया। मेरे लड्डू गोपाल दुखी हो गए और दुखी होकर मेरे कान्हा अचानक से बोल पड़े और मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं मैया, ओ मैया। अनिमा जी कहती हैं कि जब
मैंने अपने लड्डू गोपाल के श्री मुख से मैया सुना। इतना सुनते ही मेरा शरीर मेरे सपने में ही अकड़ गया। मैं अपने सपने में अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। मैं लेटे लेटे चुपचाप अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही थी और उनके श्री मुख से निकले हुए शब्दों को सुन पा रही थी। तभी मेरे लड्डू गोपाल दुखी मन से मुझसे कहते हैं, मैया सुन न मैया, इधर देख, तेरा लल्ला बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। या तूने अपने लल्ला का कैसा श्रृंगार किया है। मुझे तो पीले वस्त्र पहनने हैं मैया। मैया मुझे तो वही वस्त्र चाहिए, मुझे तो वही पोशाक चाहिए, मैं तो वही पोशाक पहनूंगा। तेरा लल्ला बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा। तूने बिल्कुल भी अपने लल्ला का अच्छे से श्रृंगार नहीं किया। मेरा श्रृंगार कर मैया, उठना मैया, मुझे पीले रंग के वस्त्र पहनाओ मैया। अनीमा जी कहती हैं कि जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है और गुस्से में मुंह फुलाकर किसी चीज की अपनी माँ से मांग करता है, ठीक वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ कर रहे थे। मैं अपने सपने में उस अवस्था में थी जहाँ से मैं अपने कान्हा को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी और ना ही मैं अपने कन्हैया से कुछ बोल पाई। वहीं पर मेरा सपना टूट जाता है। मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं उसी वक्त उठकर बैठ गई। मैंने तुरंत अपने पति को जगाया और पति को जगाकर मैं जोर जोर से रोने लगी। लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला को देखकर, उसको महसूस कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसी समय मैंने अपने पति से कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे वही पीली पोशाक चाहिए। मुझे पीले रंग की पोशाक अपने कन्हैया को पहनानी है। मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। कान्हा के प्रेम में मैं पागल हो गई थी। मेरे पति मुझे समझाने लगे कि तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं कल पता करता हूँ कि कहीं पर भी अगर पीली पोशाक मिलती है तो मैं तुम्हें पीले रंग की पोशाक अवश्य ला कर दूंगा, और नहीं तो हम ऑनलाइन दूसरे किसी पीले पोशाक को ऑर्डर कर देंगे। अनीमा जी बताती हैं कि इस सपने के बाद मैं सो ही नहीं पाई। सुबह जल्दी उठकर मैंने घर की साफ सफाई की, स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार किया और मैं अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया के आगे खूब रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल, अपनी कन्हैया की छोटी सी जिद को पूरा नहीं कर पाई। अनीमा जी बताती हैं कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन मेरे पति बाजार गए और वहीं से मुझे कॉल किया और कहा कि यहाँ पर मुझे एक दुकान खुली मिली है, मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर पीले रंग की पोशाक मिलती है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। अनीमा जी कहती हैं कि पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अनीमा जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना कर रही थी कि जैसे आपने यह चमत्कार किया कि दुकान खुली मिल गई, उसी तरह से मुझे पीले रंग की पोशाक दिलवा दो। इसके बाद जो घटना घटी, इसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। अनीमा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, यह तो मुझे पता था, पर मेरे ठाकुर जी मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति घर आए और मुझसे कहते हैं कि ये लो तुम्हारे लड्डू गोपाल की पीली पोशाक। अनीमा जी कहती हैं कि जब मैं उस पोशाक को खोल कर देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। वह पोशाक पीले रंग की तो थी, पर उसका डिजाइन सेम वैसा कैसे हो सकता था जैसी पोशाक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मैं तुरंत ही अपना मोबाइल निकालती हूँ और उस ड्रेस को उस फोटो के साथ मिलाती हूँ। बिल्कुल सेम पोशाक थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के इतने बड़े चमत्कार को देखकर मैं निशब्द हो गई। उस पोशाक में और इस पोशाक में जरा भी अंतर नहीं था। एक एक डिजाइन, एक एक स्टोन, सब कुछ सेम था। अनीमा जी कहती हैं लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला के बाद हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा और भी ज्यादा गहरी हो गई। और भला कैसे ना बढ़े, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लाला ने इतनी बड़ी लीला, इतना बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ किया था। जब मैं यह बात अपने पति को बताती हूँ तो वह भी यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोए थे। अपने कान्हा के चमत्कार को उस समय हमने महसूस किया था और अब लड्डू गोपाल की कृपा से हम हर 6 महीने में गोवा से वृंदावन धाम अवश्य जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि साक्षात बिहारी जी, हमारे कान्हा की कृपा हम पर है। साक्षात इस जगत के पालनहार हमारे घर में विराजित है। अनीमा जी कहती हैं कि इस चमत्कार के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं उद्धार हो गई। लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की। मैं उनसे हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हमें अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी कृपा दृष्टि और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे ही अपनी लीलाओं का अनुभव करवाते रहे। अनीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्यारी सी लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही
बनाए रखे। सच में दोस्तों यह लीला सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। मैं अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, अपने प्रत्येक भक्त के साथ ऐसी लीलाएं करें, ऐसे चमत्कार करें और उन्हें अपने होने का आभास करवाएं और अपने भक्तों का उद्धार करें। दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए और उनका नाम जाप कीजिए। और दोस्तों अगर आपके साथ इतनी प्यारी सी लीला हमारे ठाकुर जी ने की है तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें और प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।